गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी, मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे। आपने उसका फर्स्ट पार्ट देख लिया है, उसी का सेकंड पार्ट है ये। उस पे मैंने शादी से और शख्सों के होने तक, मतलब हुआ नहीं था, होने तक की न्यूज़ का है, उसमें वहाँ तक मैंने शेयर किया था। अब इस वीडियो में आप लोग देखेंगे शख्सों के जन्म से लेकर और बर्थडे तक का, मतलब पूरा हर एक लम्हा आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मैंने अपने बेटे के साथ जो कुछ भी पहली बार सेलिब्रेट किया है, जो भी स्पेशल मोमेंट मैंने अपने बच्चे के साथ बिताए हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किसी भी लड़की के लिए ये उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा स्पेशल और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा होता है जब वो माँ बनती है। और ये एक सबसे अलग अनुभव, सबसे अलग मतलब एहसास है माँ बनना। और वो कहते हैं ना कि इंसान अपना बचपन जो अपने बच्चे के साथ एक बार दोबारा जीता है। हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जब इंसान अपने बच्चे को देखता है तो उसमें अपने बचपन को एक बार फिर से ढूंढता है। देखिए, जो सब शुरू होने वाला था तो हम लोगों ने अपना रूम कितने अच्छे से डेकोरेट किया था, हर जगह बच्चे की ही तस्वीर लगाई हुई थी। और लीजिए, जिसका इंतज़ार था वो दिन, वो लम्हा आ ही गया। मेरा बेटा सक्षम, ये 20 जून 2020 को हुआ था। देखिए कितना क्यूट, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। ये जब सक्षु काजल लगाया था, ये सक्षु 1 महीने का है। जब वो हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब दुबला पतला कमज़ोर सा था। तो ये मेरी सिस्टर ने उसका मतलब अलग अलग हाथ पैर हर चीज़ का वो फ़ोटो क्लिक किया हुआ था। और ये है मेरे बेटे के साथ मेरी पहली छठ पूजा। और ये मैं और सक्षु देखिए कितना दुबला सा है। ये शायद सक्षम 1 या 2 महीने का है, ये तब का पिक है। जब सक्षम हुआ था ना तो कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, हॉस्पिटल के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और इसलिए सक्षम अपने पापा से कई बार मिल भी नहीं पाया था। अब सक्षम जो है अपने पापा से 6 महीने बाद, जी हाँ, अपने पैदा होने के 6 महीने बाद अपने पापा से मिला था। पहली बार अपने पापा को देखा। वैसे वो वीडियो कॉल पे तो बात करता था और वीडियो कॉल पे मतलब पापा को देखता था, लेकिन बच्चा है फिर भी मतलब इतना ज़्यादा इसका वो है कि जो है जब अपने पापा को देखा ना, तुरंत देखते ही पहचान लिया। मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल ऐसा मतलब वो रिएक्ट करे कि हाँ कोई अनजान से मिल रहे हैं। क्योंकि वो जब बाबू हुआ था तो 1 ही हफ्ते का था, तभी उसके पापा चले गए थे, मतलब ड्यूटी पे चले गए थे जहाँ ड्यूटी करते हैं। हम लोग तो सक्षम के नानी के घर थे। तो जो है सक्षम 6 महीने बाद जब करवा चौथ था तब उसके पापा आए थे। और ये मिलके ही ऐसा खेल रहा था, ऐसा मतलब अपने पापा को बुला रहा था, बातें कर रहा था कि जैसे कि हाँ मतलब बहुत दिन से पहचान रहा है। मतलब 6 महीने बाद देखा तो भी अपने पापा को तुरंत ही पहचान लिया था। और ये है मेरे बेटे के साथ मेरा पहला करवा चौथ। ये मेरे बच्चे के साथ ही माँ बनने के बाद पहला करवा चौथ है। ये मेरा बेटा। ये है करवा चौथ की कुछ फ़ोटोज़। और ये है दीपावली की फ़ोटो है। ये है ये मैं अपने ससुराल गई हुई हूँ। ये मेरे देवर की शादी है, ये शादी की पिक है। और सक्षु है 6 मंथ का। हाँ, सक्षु 6 मंथ का है। ये देवर की शादी है। और ये है रिसेप्शन की फ़ोटो है।
ये बारात के दिन का है। तो देवर की शादी थी दिसंबर में। तो हम लोग मतलब दीपावली से वहीं पे गए हुए थे अपने ससुराल में। दीपावली हम ससुराल में ही थे। उसके बाद देवर की शादी थी। फिर देवर की शादी अटेंड करने के बाद हम लोग चले आए थे यहाँ पे जहाँ सक्षम के पापा जॉब करते हैं। ये सक्षु 6 मंथ का है। उसके बाद ये टेडी के साथ खेल रहा है। और जब हम यहाँ पे आ गए थे तो सक्षम को अकेले ही मुझे और मतलब देखना रहता था। सक्षम के पापा तो मतलब ड्यूटी पे चले जाते थे, ऑफिस चले गए तो सारा दिन हमें ही देखना रहता था। ऊपर से ठंड का दिन था। तो जो है ये सक्षम का 6 मंथ का बर्थडे है। सक्षु 6 मंथ का हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो 6 मंथ का बर्थडे का है। और ये सक्षु 7 मंथ का है। ये तब का है जब सक्षु बैठने लगा था। तो और ये है कुछ है शायद क्या है 14 जनवरी। और ये है शैतानी कर रहा है सक्षु। उसको एक एक चीज़ जो हम सिखाते रहते थे वो तुरंत मतलब वो कैच कर लेता है। उसको बैलून बहुत ही मतलब बैलून है और एलिफेंट है, ये सब उसका फेवरेट टॉयज़ है। तो वो उसके लिए पूरे रूम में जब सच्चू 6 मंथ का था तो पूरे रूम में पूरा बैलून सजा के रखते थे हमेशा उसके लिए। जो है कैंट मतलब कि एलिफेंट उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी के साथ हमेशा खेला करता। और वो उसको हम एक एक शैतानी सिखा रहे थे कि मुझे तो शरारती बच्चे बहुत पसंद है। मतलब ऐसा बच्चा नहीं कि सिर्फ शांति से एक जगह पे बैठा रहे, बस खा लिया पी लिया सो लिया, ऐसा नहीं। मुझे मतलब जितनी फ्रैंक रहते हैं बच्चे, जितनी मतलब थोड़ी सी मतलब क्यूट शरारतें करते हैं, वैसे ही अच्छा लगता है। ये सक्षम जो है फर्स्ट टाइम गया था कहीं बाहर घूमने, क्योंकि जब से सच्चू हुआ था तो हमें ये कोरोना का ही टाइम चल रहा था। तो बच्चे को लेकर इधर उधर आना जाना सेफ़ नहीं था, तो इसलिए हम कहीं जाते ही नहीं थे। जब से सक्षु मतलब होने वाला था तभी से हम कभी बाहर नहीं जाते थे। और जब सक्षु मतलब ये हुआ कि कोरोना थोड़ा सा कम हुआ फरवरी के 2021 में, जब ये हुआ कि फरवरी में थोड़ा कोरोना कम हो गया, तब हम लोग मतलब थोड़ा निकले, क्योंकि बच्चे को टहलाना घुमाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाहर की चीज़ों से मतलब जब तक रूबरू नहीं होगा ना, तब तक वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। और सच्चू के साथ भी यही हुआ। जब वो पहली बार पार्क में गया था, इतना ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था, मतलब बाहर देख के जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको तो सर ही दर्द करने लगा, ऐसे मुंह बना रहा था। और बाहर जाते ही ना पहले ये सो जाता था। मतलब एक बच्चा रहता है जो शुरू से बच्चे घूमे टहले रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, खेलते हैं और सब कुछ देखते हैं। लेकिन सच्चू ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एक जब से पैदा हुआ था तो मतलब 9-10 महीने तक वो कहीं गया ही नहीं था, क्योंकि वो कोरोना टाइम चल रहा था। तो इसलिए सक्षु कहीं गया नहीं। और जब कहीं गया नहीं तो बाहर की चीज़ से मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील करता था। वो घर पे सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे से रहता था, अच्छे से खेलता वेलता था। बाहर ले जाओ तो ऐसा मतलब नहीं इंजॉय करता था। तो इसलिए उसे बच्चे को घुमाना, बाहर की चीज़ों से रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अब तो हफ्ते में 1 दिन तो हम लोग ले ही जाते हैं उसे टहलाने। और अब वो जाता है तो इंजॉय करता है। और ये है सच्चू के साथ हम लोगों का मतलब एनिवर्सरी, मतलब एक एनिवर्सरी तो हो ही गई थी। ये सच्चू के अपने बेटे के साथ मेरी पहली एनिवर्सरी है। और फिर वही कोरोना, लॉकडाउन। जी हाँ, ये लॉकडाउन की ही एनिवर्सरी है। हम बताए थे ना, ये तो आप लोगों को पहले ही बताए थे कि जो कुछ हम लोगों का स्पेशल मोमेंट होता है वो हम लोगों का अप्रैल से जुलाई तक के बीच में होता है। और 2 साल से क्या हो रहा है कि यही वो टाइम है जब कोरोना अपनी मतलब टॉप पॉइंट पे होता है। जब सब कोरोना बहुत ही तेज़ी से बढ़ा हुआ होता है, या फिर वो अप्रैल से जुलाई तक कोरोना बहुत तेज़ बढ़ जाता है, उसके बाद वो अगस्त से धीमे धीमे कम होने लगता है। तो जब से मेरी शादी हुई है तो कोरोना का ही चल रहा है। तो ये लॉकडाउन में हम लोगों की एनिवर्सरी, हर बार हम लोग सोचते हैं कि घर जाएंगे सबके साथ, फैमिली के साथ
एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कोरोना का टाइम आ जाता है, तो कोरोना के टाइम में इधर उधर जाना सेफ़ नहीं होता, और बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब बच्चे को लेकर मैं मतलब बहुत ही सेंसिटिव रहती हूँ कि मतलब बच्चे को मतलब बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ये नहीं कि घूमने के लिए या ऐसे ही कुछ सेलिब्रेट करने के लिए निकल पड़ें, बच्चे के बारे में ना सोचें, तो ऐसा नहीं है। हम सबसे पहले अपने बच्चे को ही के बारे में सोच कर ही कोई काम करते हैं। तो ये है सक्षम का फर्स्ट बर्थडे, जो कि पहले से हम लोगों ने प्री प्लानिंग की थी कि हम लोग जाएंगे, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। कोरोना था, तो कोरोना के चलते उस टाइम पे तो मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए। तो हम लोगों ने यहीं पे सेलिब्रेट किया था। हम सक्षम के पापा हैं और सक्षु हम लोग ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे बेटे को, हाँ, उसको जो है केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और हम और सक्षु मस्ती करते हुए, वो बोल रहा है केक के लिए, वो केक खाने के लिए कर रहा है। हम पूछ रहे हैं बेटा केक खाना है, मतलब केक को वो हटाने ही नहीं दे रहा था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये मतलब केक के लिए ही मुँह बना रहा है। तो चलिए, आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरी लाइफ के स्पेशल मोमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।